आधा घंटा पढ़ने के लिए चाहिए? तुम पागल हो क्या? आज मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया भाई, बहुत लेट हो गया आज मैं। एक तो सुबह सुबह लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो गीजर में पानी कैसे गर्म होगा? ठंडे पानी से मैं नहा सकता हूँ, लेकिन मैं ठंडे पानी से बस इसलिए नहीं नहा रहा कि गलती से अगर बीमार पड़ गए भाई तो बहुत काम खराब हो जाएगा। कर दिया, पैक कर दिया। अच्छा ये हो गया क्या? भाई आज मैं हद से ज़्यादा लेट हो गया हूँ। अभी 10th और 11th क्लास के जो क्वेश्चन पेपर है, जो टेस्ट है, उसकी फोटोकॉपी करानी है, उसके बाद वहाँ पे भी जाना है। अरे यार मम्मी, ऐसे टाइम पे काम मत कराया करो। जाते हुए टाइम पे बंदा तैयार होकर खड़ा हुआ, तुम काम करवा रहे हो। हाँ जूते लेके जाने पड़ेंगे, पोछा लगाओ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये इसके नीचे की प्लेट गर्म नहीं होगी? हाथ से ब्रेड उठा रहे हो। हिंदुस्तानी वाली बात नहीं, हिंदुस्तानी औरतें ठीक है, पता है तुम बिना कपड़े के बिना चिमटे के रोटी भी पलट लेते हो, लेकिन ये टोस्टर है, ठीक है, इससे मजाक नहीं करते। कुछ भूल तो नहीं रहा? क्वेश्चन पेपर। अरे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, रात को खा लेंगे। आज तो मैं इतना लेट हुआ हूँ ना बस, और सारा टाइम सिर्फ उसमें ख़राब हो गया वीडियो रात को एडिट करने में। सीटिंग अरेंजमेंट मैं डिसाइड करूंगा। सही बैठे हो? हाँ एकदम बढ़िया बैठे हो। यहाँ नहीं, आगे आओ। आधा घंटा पढ़ने के लिए चाहिए? तुम पागल हो क्या? तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे बैठ के तुम क्या कर रहे हो तब से? फिर बाहर स्कूल के बाहर जब बोर्ड एग्जाम होता है तो बच्चे रिवाइज नहीं करते कॉपी खोल के? तुम्हें मतलब ऑलरेडी 20 मिनट। अरे एक सेकंड यार, प्रैक्टिस की बात नहीं है, तुम्हें आप प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट से आधा घंटे पहले बैठ के प्रैक्टिस करोगे? 2 घंटे थे। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो गए। मैंने 12:30 का टेस्ट बोला था ना, देखो ऑलरेडी कितना लेट हो गया है। उसके बावजूद भी, और खुशखबरी सुन लो पहले, 20 नंबर का टेस्ट बनाया बस। वो तो ठीक है, दो डाउट तो क्लियर कर दो। हाँ डाउट क्लियर करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो नहीं थी ना शुरू के कोई भी फालतू। जो बोला था वो नहीं दिया, बस बात खत्म। अब पूछ लो, डाउट पूछो, फटाफट डाउट पूछो। तेरे को नहीं भाई, मेरे को है। क्यों इसको नहीं हो सकता? 1 बजे, 1 बज रहे हैं, 2 बजे, पता नहीं। टेस्ट रजिस्टर क्यों नहीं लाए तुमको पता नहीं था कि यहाँ पे टेस्ट रजिस्टर में होता है? और कल क्यों नहीं आए बेटा? सर वहाँ पे मैम ने रोक लिया, हम कह रही कि सब बच्चों को करा लो, तुम भी करो बैठ के। पिन पेज पे करो, पिन पेज निकालो। किसी के पास कोई फर्रे या कोई इलीगल माल तो नहीं है? अगर कोई चीटिंग करते पकड़ा गया तो पेपर ऐसे खींच लिया जाएगा और घर पे फोन मिलाया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा। दूसरी बात, 3 बार वार्निंग दी जाएगी अगर कोई बात करते हुए पकड़ लिया मैंने, या पूछते हुए या बताते हुए। 3 बार बोलूंगा बस। तीसरी बार के बाद अगर मुझे बोलना पड़ गया कि मत करो, मत बातें करो, या मत बताओ, या मत पूछो, उसके बाद मैं पेपर छीनूंगा, बाहर भगा दूंगा। क्वेश्चन में है क्या यार, ये बताओ। वो ये कह रहा था शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दोनों 48 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? एरिया नहीं, डिस्टेंस। तो ऐसे इमेजिन करो कि सुई के ऊपर एक वो लगा हुआ है पेन, और वो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, ऐसे गोल बाउंड्री। एक चक्कर जब घूमता है तो एक बार लेते हैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस, लेकिन वो कितने घंटे में कह रहा है? मिनट वाली सुई जल्दी घूमती है ना, और घंटे वाली देर में घूमती है। किसी रिक्शे वाले से भी पूछूंगा ना, वो भी बता देगा। बढ़िया हुआ तुम्हारा टेस्ट। चलो ठीक है, देखते हैं अब कितने आते हैं। क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ सकते हैं? चलो ठीक है। तुमने तैयारी बढ़िया करी थी? हाँ सर। देखो एक चीज़ लाइफ में याद रखना, मार्क्स कितने भी आ जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम घर जाओ ना, तुम्हें अंदर से इस बात का एहसास होना चाहिए कि यार क्या मैंने तैयारी करी थी या नहीं। अगर तुमने तैयारी नहीं करी थी तो फिर उसके बाद तो तुम्हें अपने आप को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने तैयारी करी थी, बहुत तैयारी करी थी, उसके बाद भी मार्क्स नहीं आए, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट तुम्हें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मेरे मार्क्स क्यों इतनी तैयारी करने के बाद भी कहाँ गलती रह गई। कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, बस इतना याद रखना, ठीक है? चलो जाओ, चलो ज़रा 10th वालों के टेस्ट पेपर चेक कर लेते हैं। ऐसी कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पे इस बंदे ने सारी वैल्यूज़ को रखा, यहाँ रखा, अपॉन 4 था, ये 2 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 11, 5, 35, 2 कहाँ गया? 2 गैप कर दिया, 77 आएगा यार। ये लोग पता नहीं क्या, बहुत बढ़िया। ये व्यक्ति जो भी है ना,
77 का आधा करेंगे तो 371.5 आएगा। हाँ बेटा बोलो। परफेक्टली इलास्टिक है। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या फ़र्क होता है? इलास्टिक का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि कैलकुलेशन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं उसकी सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है, जल्दबाजी करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमको तो सब आता है। जब भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आपका ये शांत हो। लाइफ के अंदर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका ये शांत नहीं है, स्थित नहीं है, स्टेबल नहीं है, आप उस काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे और ढंग से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। चाहे आता है चाहे नहीं आता है, भाड़ में जाए। 20 क्वेश्चन है, हम 5 करके आएंगे लेकिन शांति से करके आएंगे, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। अब अगला काम जो होगा, इनके मार्क्स इनके घर वालों को बताए जाएंगे। कितने क्वेश्चन छोड़े? कौन सा वाला? फर्स्ट वाला? लास्ट वाला? जाओ अच्छे से पढ़ो, टाइम मत वेस्ट करो बस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर एक चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप पढ़ाई छोड़ो, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, और वो है आपका मन। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ पता है क्या है? सबसे बड़ा फ्लॉ दैट इज मन के ऊपर काम करना कोई नहीं सिखा रहा। पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, टीचर्स बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पीटीएम होती है तो बच्चों की शिकायतें लगाते हैं। बच्चों को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई लिखाई बाद में, सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और साथ साथ आपको धीरे धीरे उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में। एग्जाम देने जाते हो, टेंशन में जाते हो, स्ट्रेस लेके जाते हो, आपने जितना पढ़ा हुआ होगा वो भी आपको नहीं आएगा। अभी टेस्ट के अंदर एक बच्चा मुझसे 8 के टेबल में 36 आता है कि नहीं आता ये पूछ रहा है। अगर वो नॉर्मल क्लास में बैठा होता तो वो जरूर बता देता कि 8 के टेबल में 36 आता है या नहीं आता है। वो 12 का टेबल, 13 का टेबल भी सुना देता। लेकिन एग्जाम के अंदर उस बच्चे को 8 का टेबल भी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 8 का टेबल नहीं याद है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसका जो मन है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इतना ज़्यादा परेशान है कि उसमें उसको ये भी नहीं पता चल रहा कि 8 के टेबल में 36 आता है कि नहीं आता। लेकिन ये बिल्कुल रूट लेवल पे ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। स्कूल्स के अंदर सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर काम करवाया जाना चाहिए कि आपको पहले अवेयर रहना है, आपको पहले अपने मन को शांत करना है। आज के लिए इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।